मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूँ और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हैं। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। विश्वास रखते हैं प्रभु आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा और विश्वास से हम आपकी ओर देखते रहेंगे। आज का दिन आपने हमें संभाला और दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहें और चाहते हैं प्रभु कि ये समय को आशीषित करते हुए जिन लोगों को आपने चुना है बारी बारी से, वो भी आपके इस वचन को सुनने के लिए आए और उसे सुनकर आशीषित होकर अपने घराने में उस आशीष को बांटने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें यिर्मयाह नामक पुस्तक, उसका 18वां अध्याय और पहले 10 पद। यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 10, जहाँ लिखा है, यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन को सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि चाक पर वो कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो उससे बिगड़ गया और उसने उसी से दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँगा कि मैं उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा या नष्ट करूंगा, और यदि उस जाति के विषय के लोग इस विषय में ये बात कही हो, अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। तब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ, मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा। तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी उस बात को न माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनके विषय में कहा था पछताऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, ये वचन वास्तव में आपको और मुझे एक आशीष देने का वचन है और परमेश्वर की मंशा को इसमें प्रकट किया है। और यिर्मयाह लिखता है कि मैं, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। आज परमेश्वर भी हमें कहता है कि हम उठें और परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर के वचन को सीखने का प्रयास करें। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर की आशीष उनके और उनके घराने को, मोंसी भाई को मैं देख पा रहा हूँ कि वो सबसे पहले आकर जुड़ गए हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे और अमेरिका में जहाँ वो हैं उस आशीष को वो ग्रहण करें। लिखा है, यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। आज परमेश्वर भी हमें उठने के लिए कह रहा है कि मैं और आप भी जाके परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए अपनी आशीषों को ग्रहण करें। और लिखा है, वहां मैं तुझे अपने वचन को सुनाऊंगा। आज परमेश्वर एक निर्दिष्ट स्थान पर हमें बुलाकर अपने वचन को सुनाने की बात कहता है। और मैं और आप यदि परमेश्वर की बात को सुनते हैं तो मैं और आप जानते हैं या जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना और क्या सुनाना चाहता है। तीसरी आयत कहती है, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। आज गॉड इज शेपिंग आवर लाइव्स। परमेश्वर हमारे जीवन को एक आकार दे रहा है। आज परमेश्वर हमारे जीवन को धीरे धीरे अपनी इच्छा के अनुसार ढाल रहा है, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को गुजारने वाले हो। और लिखा है कि मैं कुम्हार के घर गया और देखो वो चाक पर कुछ बना रहा था। आज परमेश्वर मुझे अपनी ओर बुलाता है इस प्रकाशन के लिए कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से क्या चाहता है। इस विश्वास को लेते हुए आप और मैं यदि परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो वो विश्वास हमारे जीवनों से दिखेगा, वो आशा मेरे जीवनों में दिखेगी जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। और लिखा है कि जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। आज जब हम परमेश्वर के हाथ में होते हैं
तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये बनना है, वो बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को आकार देता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरे और आपके लिए क्या उचित और सही है। और इसीलिए लिखा है कि वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आज कई बार मैं और आप परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु हमें ये कर दे, बल्कि मैं आपको किसी और की क्यों बात करूं, मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। बचपन से मेरे परिवार की मेरी इच्छा थी कि मैं मेडिकल में जाकर एक डॉक्टर के पद को ग्रहण करूं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार मुझे जो दिया आकार, वो आज मेरे जीवन की एक आशीष है। इससे कई बार ये कहना कि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बनते, ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब मैं और आप गढ़े और रचे जाते हैं, तब परमेश्वर की संपूर्ण आशीष मेरे और आपके जीवन में जाती है। लिखा है कि वो बर्तन बिगड़ गया, तब उसी ने उसका दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आज परमेश्वर अपनी समझ के अनुसार मुझे और आपको आकार देता है। आज परमेश्वर अपनी समझ के अनुसार मुझे और आपको बनाता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और लिखा है लेट दाई विल बी डन इन माई लाइफ। और ये चीज़ बहुत आशीषमय इसलिए है क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को सेकंड बेस्ट नहीं देता। He always give you the best in order to give you blessings जो कभी दूसरे दर्जे की नहीं होती। और परमेश्वर की समझ हमारी समझ से कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा जितना आज मैं लगा पा रहा हूँ, शायद ही कोई होगा जो लगा पाएगा। परमेश्वर ने वो सारी चीज़ें मुझे दी, डॉक्टर का नाम दिया, उसके साथ साथ परमेश्वर ने आशीष दी कि मैं एक अच्छे प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर अपने कार्य को कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी समझ के अनुसार बनाया है। इस पूरी आयत में जो इम्पोर्टेंट वस्तु है या इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है अपनी समझ के अनुसार। आज अगर मैं और आप परमेश्वर की समझ के अनुसार बनाए जाते हैं, रचे जाते हैं, तो ये आशीष है जो परमेश्वर अपने चुनिंदा लोगों को देना चाहता है। 5वीं आयत कहती है तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ भी काम नहीं कर सकता। तब परमेश्वर का प्रकाशन हमारे ऊपर पहुंचा या हमारे पास पहुंचा, या परमेश्वर ने इस प्रकाशन को हमें दिया। क्या? हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा का ये वचन है। और वो क्या कहता है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ मैं क्या काम नहीं कर सकता। परमेश्वर ने ये उदाहरण दिया कि क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। और अगर आप और मैं परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को शेप होते हुए देखेंगे, तो ये आशीष मेरे और आपके जीवन पर ठहरेगी ही, जिसके लिए हम बुलाए और चुने गए हैं। कई बार मैं और आप अपनी आशीष परमेश्वर पर या अपनी इच्छा परमेश्वर पर थोपते हैं और आती हुई आशीषों को रोक लेते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है क्या इस कुम्हार के समान मैं तुम्हारे साथ भी काम नहीं कर सकता। गॉड इज आस्किंग यू एंड मी कि क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल करना चाहिए। Surrender yourself to the will of God and you will see the blessings of God flowing into your life. अगर मैं आप पूर्ण मन से परमेश्वर को सामने समर्पित होते हैं, तो ये आशीषें परमेश्वर की मुझे और आपको दिखाई देने लगेंगी, जिसके लिए हम बुलाए गए। और इसीलिए लिखा है क्या मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। देख, मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है। इस आशीष को आपको मेरे और अपने जीवन में, अपने और मेरे जीवन में आपको और मुझे देखना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है।
परमेश्वर ने हमें बनाया और हम उसी के हैं। इस विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए। देखिए परमेश्वर आपके जीवन के साथ क्या करना चाहता है। ये अनुग्रह और धीरज के साथ आप और मैं परमेश्वर के साथ बने हो। सैम्पल भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपको और आपके घराने को, क्योंकि आपने समय दिया है और आप उस समय का इस्तेमाल या समय के द्वारा आशीष पाएंगे। आज परमेश्वर आपसे और मुझे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता ऐसा कुछ। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के पास समर्पित मन से आएं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में उतारें और परमेश्वर की आशीषों को लेकर खुद एक आशीष का सोता बनकर लोगों के लिए आशीष ठहरे। लिखा है, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। आज परमेश्वर हमें कह रहा है कि तुम मेरे हाथ में हो। आशीष भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। लिखा है, तुम भी वैसे ही मेरे हाथ में हो। आज परमेश्वर के वचन का ये प्रकाशन। अशोक भाई जुड़ते हैं, मेरे बड़े भाई हैं। परमेश्वर की आशीष उनके और उनके घराने को। मैं धन्यवाद देता हूँ एक सुंदर समय जो उनके घर में या उनके परिवार के साथ हमने गुजारा, और मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि ऐसे और मौके उनके परिवार के साथ मिलने और बैठने के आए, जिसमें मैं और आप बड़े विश्वास से परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में उतरते हुए और आते हुए देखें। आज हम पढ़ रहे हैं यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसके पहले 10 पद, जहाँ लिखा है कि देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही ये इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। मीनाक्षी जी मेरे साथ हैं, धन्यवाद। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। और यहां परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम भी मेरे हाथ में हो। आज मेरा और आपका समर्पण परमेश्वर के हाथ इस द्वारा होना चाहिए। आज मैं और आप परमेश्वर के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि आज हम परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं। हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। आज परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से हमें बचाए और घेरे हुए है, और वो साफ तौर पर कह रहा है, हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। ये कोई छोटी ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर के हाथ में होना कोई छोटी ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिसे चाहता है उसे चुनता है, जिसे चाहता है उसे देता है, और परमेश्वर की आशीषें कभी खरीदी नहीं जा सकती। इस विश्वास को अपने जीवन में लीजिएगा। आज आगरा में बहुत बारिश हो रही है और मैं लगभग 6:15 बजे पूरी तरह से तर भीगता हुआ आया। मुझे रास्ते में 2-3 बार छींक आई, मेरा गला लड़खड़ाया, लेकिन मैंने खुली आंखों से ड्राइव करते हुए प्रार्थना की स्कूटर को, परमेश्वर मेरी आवाज़ को बंद मत करना, क्योंकि ये प्रकाशन तेरा है, और इस प्रकाशन में अगर बाधा आएगी तो मैं परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, घर आके चाय पी, परमेश्वर से प्रार्थना की, इस वचन को ढूंढा, और परमेश्वर की आशीष के साथ मैं पूरे वेग से पढ़े खुशी से आपको ये प्रचार कर पा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में हो। इसलिए सोचिए कि अगर मैं एक नॉर्मल आदमी की तरह बारिश में चूहे की तरह भीगकर घर पहुंचता और 2 छींके मारता, तो हो सकता था कि अब मैं आपके समक्ष बोलने के योग्य नहीं रहता। लेकिन मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की ओर से। और जब परमेश्वर अपने वेग से प्रचार करता है तो आवाज़ की कोई गति नहीं रहती, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के हाथ में हैं। और लिखा है, हे इज़राइल के घराने, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, मिट्टी जो है वो कुम्हार की जागीर है, वैसे ही इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। आगे लिखता है, जब मैं किसी जाति और राज्य के विषय में कहूंगा कि मैं उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा या नष्ट करूंगा, जब मैं किसी राज्य या जाति के विषय में कहूंगा। आज इस प्रकाशन को अपने जीवन में लीजिए।
आज इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए, क्या परमेश्वर हमें बनाकर पछता तो नहीं रहा? क्या हमारे काम इतने खराब हैं कि हम अपने कामों से परमेश्वर की आशीष लोगों को नहीं बांट पा रहे? हमारे काम क्या इतने बुरे हैं कि परमेश्वर की आशीष नहीं, हम शैतान की श्राप को लोगों में बांट रहे हैं? आज हमारा पुराना मनुष्यत्व इतना बलवंत तो नहीं कि मेरे और आपके जीवन से क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, लीला, क्रीड़ा, वासना ऐसी चीजें दिखाई दे रही। अगर ऐसी चीजें दिखाई दे रही है तो बाइबल में लिखा है, या जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे उखाड़ूंगा। क्यों उखाड़ेगा परमेश्वर आपको और मुझे? क्योंकि हमारे काम परमेश्वर के अनुरूप नहीं थे। हम उद्धार के लिए चुने गए लोग थे, लेकिन हमने उसके महत्व को नहीं जाना। मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को खर्च नहीं कर रहे हैं। मैं और आप इस अवसर को बहुमूल्य नहीं जान रहे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। सुबह भी मैंने आपसे ये बात कही थी, अब भी मैं आपसे यही बात कह रहा हूं। ईश्वर न करे कि ये पवित्र वचन आपके और मेरे हाथ से ले लिया जाए। ईश्वर न करे कि हम पर और आप पर सताव आए, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में सताव आया है। तो किस तरह से मैं और आप अपने आत्मिक जीवन को सस्टेन करेंगे? कैसे जुड़ेंगे मैं और आप परमेश्वर के साथ? जो वचन हमारे मन में बोया गया उसी के अनुसार मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज निरंतर प्रार्थना की आवश्यकता है हमारे उन भाइयों के लिए जो लगातार सताव को सह रहे हैं। आज प्रार्थना की आवश्यकता है मणिपुर के लिए, जहां लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। आज प्रार्थना की आवश्यकता है देश के विभिन्न भागों के लिए, जहां पर बाढ़, आंधी, तूफान, बरसातें आई हैं। आज प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो बेघर हो गए हैं, जिनके पास 2 वक्त के खाने के लिए नहीं है। और आज प्रार्थना है आपको और मेरी आशीषों को, आप और अपनी और आशीषों को गिनने के समय का, कि परमेश्वर ने हमें सांस दी है, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, परमेश्वर ने हमें खाने को दिया है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर छत दी है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है? आज मैं और आप इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा खुश नहीं है। हमें लगता है ये तो बहुत नॉर्मल ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन जब ये छिनेंगी तब आपको ये लगेगा कि कितनी अनमोल थी ये ब्लेसिंग्स, कितनी अनमोल थी वो छत जिसके नीचे आप और मैं रह रहे थे, कितने अनमोल थे वो हाथ जिनके द्वारा मैं और आप भोजन पा रहे थे, कितनी अनमोल थी परमेश्वर की आशीषें कि मैं और आप आराम से सांस ले पा रहे थे। ग्रेस बहन जुड़ती है हमारे साथ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कल आपने हमें एक प्रार्थना का विषय दिया था, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। कृपया मुझे लिखकर बताएं कि आप कैसी हैं, और आपके लिए प्रार्थना की जा सके इस सेशन के अंत में। क्योंकि जब हम सभी जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें आपके और मेरे जीवन में अधिकाई से आती हैं। जिसके लिए करते हैं वो ठीक होगा, और उसके विश्वास से मैं और आप भी आशीष पाएंगे। और लिखा है कि यदि मैं किसी जाति के विषय में ये बात कहूं कि मैं उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा या नष्ट करूंगा, जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर किन लोगों के लिए कहेगा कि मैं उसे ढा दूंगा, उखाड़ूंगा, नष्ट करूंगा? जिनके पैर परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े, जो परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। परमेश्वर ने बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी कोशिश करके भी कोशिश की कि आप और मैं परमेश्वर की ओर फिरे, लेकिन आप और मैं नहीं फिरे। अनुग्रह का अर्थ हमारे जीवन में आया नहीं। पापों से फिरकर हमने क्षमा की बात की नहीं। मसीह के बलिदान को हमने अपने जीवन में लिया नहीं। इसलिए आज मैं और आप भी परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो बड़े विश्वास, पूरे समर्पण से जाएं। वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर परमेश्वर पछता रहा है। आज भी परमेश्वर को लग रहा है कि अगर ये लोग मैंने अपने लिए बनाए हैं तो ये फिरकर किस तरह से शैतान के पास गए और अब तक वहां से लौट नहीं पा रहे हैं। आज मुझे और आपको इस वचन को अपने जीवन में देखना है। आज इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या परमेश्वर हमें उखाड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहा?
नित्य प्रति परमेश्वर के वचन में जाइए। सुबह मैंने आपको बताया था तब उपदेशक पढ़ते हुए कि भोर को भी मैं परमेश्वर के वचन में जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ, और क्या जाने किस समय परमेश्वर की आशीष लोगों तक पहुंचे। मैंने बताया थी आशीष है मेरे ऊपर, और इस आशीष को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। सुबह और शाम परमेश्वर के वचन में जाकर मेरी कोशिश ये रहती है कि लोग फिरकर परमेश्वर की ओर जाएं, वरना ये चीज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर पूरी कर सकता है कि वो पछताएगा, वो आपको उखाड़ने की कोशिश करेगा, वो आपको नष्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? आगे लिखा है, यदि उस जाति के लोग जिनके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैं उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। आज परमेश्वर क्या कहता है आपसे मुझसे? अपनी बुराई से फिरिए, पश्चाताप कीजिए और फिर पाप करने की ना कसम खाइए। जब अगर आप और मैं ऐसा करते हैं तो परमेश्वर पछताएगा। परमेश्वर वो हानि जिसको करने की वो ठानता है आपके और मेरे जीवन से हटा लेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो प्रकाशन आपके और मेरे जीवन में हो, और वो प्रकाशन करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है आपका और मेरा परमेश्वर के वचन में लगातार जाकर इस बात को जानना और ग्रहण करना कि परमेश्वर ने हमें किस प्रयोजन के लिए इस संसार में रचा है, परमेश्वर की क्या आशीष लेकर हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से मेरा और आपका घराना उद्धार पा सकता है, परमेश्वर के बलिदान का मेरे और आपके जीवन में क्या अर्थ है, परमेश्वर का पुनरुत्थान मुझे और आपको क्या सिखाता है, अनंत जीवन का रास्ता परमेश्वर ने हमें किस तरह से दिखाया है। ये सारे वो ज्वलंत प्रश्न हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। और यदि आप और मैं आज नहीं सोच रहे तो परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मेरी सोच को खोल, मेरी आध्यात्मिक आंखों को खोल, मुझे अपनी ओर फेर, मेरे कानों को खोल जिससे मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। यह आशीष है। आज मैं और आप भी कई बार बड़े आराम से अपने जीवन में चलते रहते हैं। मैं और आप भी परमेश्वर की धीमी आवाज को नहीं सुनते। मैं और आप भी ये जान नहीं पाते कि हम किस दिशा और दशा में चल रहे हैं। आज समय है कि परमेश्वर के वचन में जाकर विश्वास करके आगे बढ़ें। ग्रेस जी ने लिखा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, पहले से बेहतर है, लेकिन फिर भी उनको खांसी भी है और थ्रोट इन्फेक्शन भी। और विश्वास कीजिए ग्रेस जी कि आप विश्वास के साथ अपने चंगाई को आज रात ग्रहण करेंगी, क्योंकि हम सब बड़े शिद्दत से मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और लिखा है कि विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे अकेले की प्रार्थना से कभी कुछ नहीं हुआ, न होगा, लेकिन जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, यदि हम सब विश्वास से अपने स्थानों पे आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो वहां मुंबई में बैठी हुई आप अपनी चंगाई को ग्रहण करेंगी। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज है विश्वास को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी भी मौजज़े को, किसी भी काम को करते हुए सामने वाले से जरूर ये पूछा, क्या तू विश्वास करता है जो तू चाहता है वो तेरे लिए हो? और हर एक व्यक्ति ने इस विश्वास के प्रकाशन को उठाकर कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं। बाइबल कहती है जैसा तू चाहता है वैसा ही तेरे लिए हो। मेरा विश्वास है कि मैं जब कल आपको मिलूंगा या कल हम आपसे मिलेंगे तो आप पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी चंगाई को ग्रहण कर चुकी होंगी। यह आशीष है जिसको आपको और मुझे, हम सभी को अपने जीवन में लेना चाहिए। लिखा है, और यदि मैं और आप बुराई से फिरें तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो उन पर डालने की मैंने ठानी हो पछताऊंगा। आज आप और मैं परमेश्वर के वचन में जाकर पश्चाताप करके परमेश्वर से के द्वारा परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सकते हैं। लेकिन मैं और आप ऐसा करते नहीं है। आज शैतान ने हमारे मनों को इतना ढीठ बना दिया है, आज शैतान ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है, आज शैतान आपकी और मेरी आंखों को इस कदर चर्बी से भर दिया है कि हम सच्चाई नहीं देख पा रहे, हम परमेश्वर के वचन में चल भी नहीं पा रहे, हम संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिर भी नहीं पा रहे,
हम सिर्फ लफ्जी तौर पर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम मान लेते हैं कि चीजें हो रही हैं। आज इससे आगे जाने की जरूरत है। आज परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है, उसको मानने की जरूरत है, उस पर चलने की जरूरत है, और जरूरत है कि मैं और आप इस बुरे दिनों में परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। तब मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे और परमेश्वर के क्रोध को शांत करते हुए परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। नवी आयत कहती है, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नष्ट ही करता है। परमेश्वर कई बार हमारे जीवनों को देखकर हमें आशीष भी देता है। हमारे समर्पण को देखकर अपने जीवन में या परमेश्वर हमारी आशीषों को बढ़ा देता है। मैं बात कर रहा था अपने कॉलेज की एक प्रोफेसर से, जिनकी बेटी यूक्रेन में इस समय MBBS फाइनल ईयर में है, मैनपुरी की है। एंड द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू यू कि मैम वो कैसे यूक्रेन तक पहुंची। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? कहते मेरे मन में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था कि मैं अपनी इकलौती बेटी को विदेश भेजूं, लेकिन मेरे स्कूल की एक लैब असिस्टेंट ने मुझे ये प्रकाशन दिया, जो कि हिंदू थी। उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को अच्छा एडमिशन या अच्छी एजुकेशन दिलाना, तो उस जमाने में उस टाइम पे यूक्रेन के लिए मेडिकल का रास्ता खुला था, आप अपने बच्चे के लिए ट्राई करें। और उन्होंने ट्राई किया और उनकी बिटिया आज यूक्रेन में है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यह शीशे से ग्रहण कीजिएगा। सबसे अच्छी बात क्या है, यूक्रेन इज अ स्ट्राइफ टॉर्न कंट्री। चारों ओर बम वर्षा है, इधर है उधर है, परेशानियां हैं, लेकिन उसके बीच में भी वो बच्चा आराम से पढ़ाई कर रहा है। भजन संहिता 91 की वो आशीष उस बच्ची के जीवन में है। तेरे निकट 1000 और तेरी दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी। आज भी मैं उनकी मम्मी से मिलता हूँ, हमारी कॉलेज में है, तो वो बड़ी इत्मीनान से कहती है, देखिए साहब, परमेश्वर का हाथ है, तो मुझे खुशी है कि वो जो भी कर रही बहुत अच्छा कर रही है। ऐसा विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देख सकें। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैं और आप अपने परिवारजनों को जब परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, तो हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर उन्हें संभालेगा। ऐसा विश्वास होना चाहिए। लेकिन मैं और आप डाउट करते हैं। यूक्रेन जैसी जगह में एक नॉर्मल पेरेंट की हवा वैसी टाइट रहती है, कब कोई बम आकर मेरे बच्चे के ऊपर गिरेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर हर विपत्ति से आपको ऐसे निकाल लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हर विपत्ति से। आज एक लाइव विश्वास को मैं अपने कॉलेज में देख रहा हूं। उसकी मम्मी, उस बटिया की मम्मी कभी भी अपने आप को या उनको देखकर मैं कभी भी ये अंदाजा नहीं लगाता कि वो बहुत तकलीफ में है, उन्हें बहुत दिक्कत है, या उन्हें बहुत परेशानी है, या अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित है। क्योंकि बाइबल की बहुत सारी आशीषें हैं। तुम चिंता करके अपने जीवन में कुछ एक अवस्था नहीं बढ़ा सकते। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और वही पूरा करेगा। आज ये आशीषें हैं जिसको आप और मैं अपने जीवन में नहीं देख पा रहे। आज हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा जीवन भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह चलता है। हम भी दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर को हम अपने जीवन में नहीं ले पा रहे। दुख की बात है। मैं उस मां को देखकर आशीषित होता हूं। जब भी उनसे मिलता हूं, बड़े आत्मविश्वास से कहती है, नहीं साहब, परमेश्वर के हाथ में दे दिया, कुछ नहीं होगा। इतना विश्वास भी तो हो कि परमेश्वर के हाथ में देने के बाद आपको कोई डर ना हो कि अब कुछ नहीं होगा। आज अपने विश्वास को बढ़ाइए।
परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए खड़े होइए, तैयार होइए, चौकस रहिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु तेरा दास सुनता है कि आज्ञा। हमारा दुर्भाग्य है कि हम परमेश्वर की ना तो आवाज ही सुन पा रहे हैं, ना परमेश्वर के साथ चल ही पा रहे हैं, और ना मैंने और आपने परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्थान दिया है जो उसे मिलना चाहिए। सोचिए कैसी आशीषें पा रहे हैं, कैसी आशीषें पाएंगे, और कैसे परमेश्वर के साथ बने रह पाएंगे। कैसे आज जरा सी जिंदगी में परेशानी या कठिनाई आए तो हम एक ट्रेडिशनल इजराइलियों की तरह, जिन्हें परमेश्वर ने मिस्र से निकाला था, हमारी स्थिति भी वही है, आज भी वही है। हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, लगातार परमेश्वर को बुरा भला कहते रहते हैं। मुझे जब भी कोई बुराई या परेशानी दिखती है अपने जीवन में, जानते मैं किसकी ओर मुड़ता हूं? मेरे लिए जीवन में आदर्श क्या है बाइबल का? अय्यूब, जोब। शैतान और परमेश्वर के बीच बातचीत हुई, और परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात अपने दास के लिए कही कि उसके प्राण को छोड़कर सब कुछ ले ले। शैतान ने ले लिया, यह दिखाने के लिए कि यह आदमी एक स्टेज पर आपको भला बुरा कहेगा। शरीर में फोड़े हो गए, ठीकरे से गुजाता था, सब कुछ जीवन में चला गया। उसके दोस्तों ने उससे कहा कि अब तो परमेश्वर को बुरा भला कहे, लेकिन उसने नहीं कहा। आज जानते हैं हमारी स्थिति क्या है? हम खुशी में बहुत उछलते हैं और बुराई में हम कुड़कुड़ाते हैं। एक समान रहिए, क्योंकि ये सिक्के के दो पहलू हैं जो आपकी और मेरे जीवन का एक इनएविटेबल अंश है। खुशी में ज्यादा उछलिए मत, दुख में ज्यादा पिघलिए मत, हमेशा एक से बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ हमेशा एक सा है। उसकी आशीषें मेरे और आपके जीवन में एक सी है। ये ध्यान रखिएगा कि कई बार दुख या परेशानी हमारे जीवन में कैसी आती है, किसके लिए आती है? टेस्ट करने के लिए। क्या रिएक्शन होगा आपका और मेरा? कैसे हम परमेश्वर की ओर अपने आप को देखेंगे? अशोक भाई ने बहुत अच्छी बात की कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक। जानते ये वचन मैंने कब बोला था? ये वचन मेरे लिए बहुत बड़ा वचन है। जब डॉक्टर ने मेरे बेटे को देखकर कहा था कि स्टैनली साहब मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, हद से हद 1 से 1.5 महीना, उसकी हार्ट बीट इतनी कमजोर है कि वो शायद सरवाइव कर पाए। मैंने ऊपर देखकर यही कहा था, प्रभु आपने इसको दिया है, आप इसे संभालेंगे, आप ही इसकी रक्षा करेंगे। मैं बेबस हूं, मैं इसे वो सांस नहीं दे सकता जो कि आप देंगे, मैं इसके लिए जीवन खरीद नहीं सकता जो कि आप उसको देंगे मुफ्त में। जानते वही बच्चा मेरा सहायक है आज, वही बेटा है जो मेरे लिए परमेश्वर का पवित्र वचन ढूंढ कर लाता है। वही बच्चा है जब मैं आज चूहे की तरह भीगकर घर पहुंचा था तो उसने बड़ी तत्परता से मेरे लिए पानी रखा, मैं नहाया, और जब नहाकर निकला तो वो चाय लिए खड़ा था। वही बच्चा है जिसने परमेश्वर को, या जिसे परमेश्वर के लिए, या जिसे डॉक्टर ने कहा था 1 से 1.5 महीना, वही बच्चा है आज मेरे लिए आशीष है। वो मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए आशीष है। वो आज भले वो इंट्रोवर्ट बच्चा है, बहुत कम बोलता है, ज्यादा उसके संबंध नहीं है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका संबंध कितना पुख्ता है मैं जानता हूं। मेरा खून है, मेरा बेटा है, मैं जानता हूं कि वो कितना मजबूती से परमेश्वर के साथ खड़ा है। दुनिया के सामने बात करते वो घबराता है, लेकिन जब वो चर्च के आइल में खड़े होकर परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ता है, एक शिकन उसके चेहरे पर नहीं आती। बड़े विश्वास से, बड़े धन्यवाद के साथ, बड़ा सहम के, बड़े ठहर के परमेश्वर का वचन पढ़ता है। यह आशीष हर किसी को नहीं मिलती।
वो जो परमेश्वर है यहोवा के खोजी हैं, उन्हीं को ये आशीष परमेश्वर देता है। लिखा है, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं तो मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा। आज परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, आज परमेश्वर हमें रोपना चाहता है, और आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरें। आसान नहीं है ये, उसके लिए मेहनत करिए, उसके लिए परमेश्वर के वचन को खोजिए और उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए। 6 वर्ष में परमेश्वर ने ये आशीष सौंप दी मुझे। मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं जितना 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 गहरा जाता हूं परमेश्वर के वचन में, उतनी ही आशीष मेरा परिवार पाता जा रहा है, उतनी ही आशीष मेरा परिवार पा रहा है। और मजेदार बात, आप सभी जानते हैं कि मुझे परमेश्वर का वचन हमेशा 8 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट पहले मिलता है। मुझे कभी भी परमेश्वर का वचन समय से पहले मिला ही नहीं इन 6 वर्षों में। कई बार मैं भागते दौड़ते चीजें पकड़ता हूं, कई बार मैं अगर आ जाता हूं तब परमेश्वर का वचन आता है, और कई बार मेरा बेटा परमेश्वर का वचन मेरे लिए खोज कर रखता है। मेरे लिए आशीष से कम नहीं है। आज अगर मेरे बच्चे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उससे बड़ी आशीष नहीं है। जानते हैं उससे बड़ी आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि अगर संतान परमेश्वर के साथ है तो आगे का जीवन मेरा और आपका सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाशन उनके जीवन में है जो बुढ़ापे तक भी उनके जीवन से नहीं जाएगा। इसलिए आज मैं और आप बड़ी मेहनत करते हैं, मेरा बच्चा IIT कर ले, मेरा बच्चा मेडिकल में चला जाए, डॉक्टर बन जाए, ये हो जाए, लेकिन हम उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए जरा भी चिंतित नहीं होते। मैं और आप उसे ये नहीं कहते कि बेटा अगर 10 घंटे तू पढ़ रहा है तो 1 घंटा परमेश्वर के पास भी जा, परमेश्वर से सामर्थ मांग, परमेश्वर से बुद्धि मांग, जो परमेश्वर के भय का मूल है। नहीं जाते हम कहते हैं साहब ये तो फालतू की बात है, ये फालतू की चीजें हैं, ठीक है परमेश्वर तो सुन रहा है, जान लेगा। नहीं, परमेश्वर से जब तक आप नहीं मांगेंगे आप नहीं पाएंगे, जब तक आप परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे तब तक नहीं पाइएगा, जब तक आप परमेश्वर के द्वार को खटखटाकर अपनी मांगों को परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे, परमेश्वर नहीं देगा। लिखा है, जब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनको करने के लिए कहा हूं पछताऊंगा। सोचिए, आज मैं और आप भी परमेश्वर की बात नहीं मान रहे, अपने बच्चों को उस आधार पर ट्रेन नहीं कर रहे जिस आधार पर मुझे और आपको ट्रेन करना चाहिए। दुख की बात जानते क्या है? मैं और आप बड़ी शिद्दत से चर्च में जोर जोर से बोलते हैं जब बच्चे का बपतिस्मा कराते हैं, क्या तू इसको परमेश्वर के विषय की तालीम देगा? क्या तू इसे परमेश्वर के विषय में सिखाएगा? और आप क्या कहते हैं? हाँ परमेश्वर मैं वादा करता हूं। कहां गया वो वादा? कहां हैं आपके और मेरे बच्चे? क्यों नहीं सुनते वो परमेश्वर का वचन? क्यों नहीं जाते परमेश्वर के वचन में? वादा तो आप करा है, लेकिन आपने बड़ी आसानी से उसे भुला दिया। आपने नाम भी ऐसा रखा, कई जगह पर मुझे बड़ा बुरा लगता है, नाम भी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जज ना कर पाए ये क्या है। परमेश्वर के नाम का प्रकाशन दीजिए उसको। जैसा भी बच्चा आपका हो, परमेश्वर के नाम का प्रकाशन दीजिए। आप परमेश्वर की आशीष को बच्चे के सिर पर देखेंगे। आज हजारों में मैं और मेरे बच्चे पहचाने जाते हैं कि हम मसीह के हैं, नाम से भी काम से भी। कई लोग कहते हैं साहब आपका नाम बड़ा मुश्किल है। मैंने होगा सर, ले नहीं पा रहे। मैंने बिल्कुल नहीं ले पाओगे सर। क्या है आपका पूरे नाम का मतलब? कई लोग पूछते हैं मुझसे, जवाब क्या मिलता है जानते हैं? मेरा नाम है सैमुएल। वो लोग कहते हैं साहब ये अच्छा सर ये कोई विदेशी नाम होगा। मैंने कहा नहीं, बाइबल का दिया नाम है। क्या मतलब होता है सर इसका? इसका मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ।
जो नहीं भी जानते परमेश्वर को, वो भी लगता है, उनको भी पता चल जाता है कि नहीं साहब कुछ अलग है। इसी के लिए हम ठहराए गए हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी बड़े मनोरंजक तरीके से मुझे एक बात बताते थे। जब तू पैदा हुआ तो एक साहब आए, मेरे पिताजी के रिश्तेदार थे, बड़े थे, बूढ़े थे, रिवर्ड थे। इसलिए उन्होंने पिताजी से कहा, देख स्टैनली, मैं तुझे जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन। पढ़े थे तो पिताजी ने ध्यान लगाया, बोले हाँ जी बताइए। कहते तेरा नाम स्टैनली सिंह था, तूने स्टैनली को पीछे लगाकर जॉन आगे लगाया, क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा, देखिए साहब, मुझे स्टैनली सिंह से ये लगता था कि कोई मुझे पहचानेगा नहीं कि मैं परमेश्वर का हूं। इसलिए मुझे ये भाया कि मैंने जॉन अपना नाम 10th में लगाया और स्टैनली को पीछे ले गया। कहते तुमने सिंह का क्या? कहते मैं उसे छोड़ दिया, पंजाब से थे। अब तूने बेटे का क्या नाम रखा है? मेरे पिताजी मुस्कुराए, कहते सैमुअल। कहते देख मैं तुझे बताने आया था, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। देख मैं तुझे बताने आया था कि तेरा टाइम अच्छा था, तेरा नाम जॉन था इसलिए चल गया, तुझे आईएमए में तू ऑफिसर बना, तू उसके बाद पुलिस में एक बड़े पद पर है, उस समय वो एसपी थे। लेकिन बेटा आने वाला टाइम बड़ा अच्छा नहीं है। मेरे पिताजी बड़े ध्यान से सुन रहे थे बिना रिएक्शन। बेटा कोई ऐसा नाम रख जिससे काम भी हो जाए और लोगों को पता भी ना चले। ये चीज बड़ी भयंकर थी। मेरे पिताजी ने थोड़े क्रोध में आकर उनसे पूछा, आप क्या चाहते हो? कि मेरा बच्चा पहचान छुपा कर आगे बढ़े? कभी नहीं। कहते देख बेटा मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं, इसका नाम कुछ और रख दे। जानते मेरे पिता ने क्या कहा? अब तो इसका नाम सैमुअल ही रहेगा और मैं देखूंगा इस बात को कि परमेश्वर इसे कितनी और कहां की आशीष देगा। जानते क्या हुआ? ये बड़ी बात आप शेयर कर रहा हूं। जानते क्या हुआ? कुछ असफलताएं मिली, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता खोला। मैं एमए के ठीक बाद 3 महीने में नौकरी पा गया। टेम्पररी थी, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने उस नौकरी में भी बहुत आशीष दी। 130 के स्टाफ में मैं अकेला मसीह था और उसके साथ परमेश्वर ने बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते एक स्टेज आई कि 24 साल हो गए मुझे परमानेंट नौकरी करते हुए। वही स्थिति आई जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ। मेरी पत्नी के घर वालों ने जोर लगाया कि बच्चे का नाम ऐसा हो कि जिससे कुछ ऐसी परिस्थिति आए। मेरी तरफ वो बात आई। बाप पिताजी की बात को मैं जानता था। मैंने भी अपने पत्नी के परिवार वालों से कहा, बाइबल बहुत बड़ी किताब है साहब, मैं बाइबल से ही नाम दूंगा। मैंने नाम दिया साइमन, और आज वो आशीष मेरे बेटे पर ठहरी हुई है। जानते क्यों? मत्ती उसका 2रा अध्याय पढ़िए, वहां आपको शिमोन नामक एक व्यक्ति मिलेगा जिसने बालक यीशु को गोद में उठाकर कहा था, मेरी आंखों ने मेरे उद्धार को देख लिया। आज मेरा बेटा न सिर्फ अपना बल्कि मेरे उद्धार को भी देख रहा है। यह आशीष। जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ तो बाइबल खोलकर मैंने परमेश्वर से मांगा और मुझे जोशुआ का वो एक पद दिखाई दिया, आज चुन लो कि तुम किसके घराने, तुम्हारा घराना और तुम किसकी सेवा करोगे। मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। शिमोन नाम दिया। आज वो आशीष मेरे घर पर ठहरी हुई है।
आपसे सिर्फ इतना ही कहना है मुझे कि परमेश्वर से ना शर्माइएगा, ना घबराइएगा। परमेश्वर के साथ जुड़कर सामना कीजिएगा दुनिया का, आप विजयी होंगे, आप बढ़ेंगे, परमेश्वर बढ़ाएगा। आज कभी भी मेरे बच्चे और मैं कहीं खड़े होते हैं, साफ पता चलता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, साफ। मेरे पिता का वो प्रकाशन जिन्होंने नाम नहीं बदला, मेरा वो प्रकाशन मैंने अपने दोनों बच्चों के नाम नहीं बदलने दिए। साइमन और जोशुआ वो नाम है जो बाइबल में हमें प्रमुखता और अधिकता से मिलते हैं। आज आपसे भी मुझे यही कहना है, परमेश्वर से शर्माइएगा, परमेश्वर के विमुख होकर आगे बढ़िएगा तो परमेश्वर पछताएगा आपको और मुझे बनाकर। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ जाएंगे, परमेश्वर के जीवन में अपने जीवन में आने देंगे और आप परमेश्वर की आशीष अधिकाई से पाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे यहाँ एक ऑफिस में बच्चा है अभिषेक कंफर्ट, उसने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है कि उसकी तबीयत खराब है, उसकी पेट में तकलीफ है। हम ग्रेस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनकी तबीयत भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। विश्वास रखते हैं प्रभु कि ग्रेस बहन के लिए जो प्रार्थना हमने की थी उसको हम दोहरा रहे हैं कि उनको पूरी तरह से चंगाई दे। अभिषेक के लिए प्रार्थना है कि विश्वास के साथ वो आपकी ओर बढ़े और धन्यवाद के साथ अपने जीवन में आपको बढ़ता हुआ दिख सके। उन दोनों को ठीक और स्वस्थ करें और दोनों की गवाहियां इस पेज पर हम सुनकर आपको आशीष देने वाले हों, आपकी आशीष लेने वाले हों और आपकी आशीष बांटकर अपने विश्वास को बढ़ाने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। कल सुबह ठीक 8:30 बजे एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में जाकर परमेश्वर की आशीषों को ढूंढेंगे। तब तक आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।